बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान इन दिनों बड़े बड़े जलसों से ख़िताब कर रहे हैं। अभी उनकी रवानगी नहीं हुई थी, अभी वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने जलसों से ख़िताब करना शुरू कर दिया था। तहरीक अदम एतमाद आने के फ़ौरन बाद उन्होंने 3 जगह पर बड़े जलसे किए। उन्होंने पेशावर में जलसा किया, कराची किया, फिर लाहौर किया। इसके बाद अब वो मियाँ वाली और एबटाबाद में जलसों से ख़िताब कर चुके हैं। उनकी आखिरी मंजिल इस्लामाबाद है और उन्होंने कहा है कि मैं 20 मई को इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जिसमें जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, इब्तिदा में तो इमरान ख़ान साहब ने यह कहा था कि उन्हें एक आलमी साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग किया गया और वो आलमी साजिश के डांडे अमेरिका के साथ जाकर मिलाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बयानिए का रुख तब्दील कर लिया है। अब उनका टारगेट एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि वो लोग जो 2018 के आम इंतखाबात में उन्हें इक़्तिदार में लाए थे, अब वो ये कहते हैं कि उनको इक़्तिदार से महरूम करने में उन कुव्वतों का सारा अमल दखल है। तो ये इमरान ख़ान साहब का एक यू टर्न है। इस तरह के यू टर्न वो पहले भी लेते रहे हैं। इमरान ख़ान साहब अजीब व गरीब बातें करते हैं, तारीख़ के हवाले देते हैं। शायद उन्होंने भी थोड़ी बहुत हमारी तरह तारीख़ पढ़ ली है। ये मुसलमाना ने हिंद की तारीख़ में टीपू का किरदार जो है, सुल्तान टीपू का किरदार, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। उस हवाले से वो मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले देते हैं। फिर लोगों को वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मीर जाफ़र कौन था वो और मीर सादक कौन था। ये जिस तनाज़ुर में बात करते हैं उनका इशारा ना तो मियाँ नवाज शरीफ है, ना तो इशारा आसिफ अली ज़रदारी है, ना ही मौलाना फजल रहमान है। वो अब इशारा खुल्लम खुला उन लोगों की तरफ कर रहे हैं, उन कुव्वतों की तरफ कर रहे हैं कि जिन कुव्वतों की मेहरबानियों से वो तख्ते इस्लामाबाद पर विराजमान हुए। आज वो ये समझते हैं कि उनके लाने वाले जो थे, जब वो लेकर उनको वहाँ तक बिठा दिया है, उसके बाद वो स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। दुनिया की तारीख़ पढ़ें तो हिटलर के बारे में लोगों को मालूम है, वो एक पॉपुलर लीडर था, उसके पॉपुलर नारे थे। अब एक नया हिटलर जो है पाकिस्तान में पैदा हो रहा है जिसके पास पॉपुलर नारे हैं और इन पॉपुलर नारों की मकबूल नारों के ज़ोर पर वो एक बार फिर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। एक तासर यह भी है कि शायद उनको किसी की हमायत भी हासिल हो, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि एक बार जब कोई शख्स पहाड़ से नीचे की तरफ लुढ़कता है तो फिर नीचे पहुँचते पहुँचते या तो वो ख़त्म हो जाता है या वो इतना ज़ख्मी हो जाता है कि फिर उसे खड़ा होने की उसमें सकत नहीं होती। इमरान ख़ान साहब बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने उन बुलंदियों पर बैठते हुए उनके अंदर मैं जो थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। वो अपनी मैं को इस तरह बुरेकार लाते थे जैसे पता लगता था कि पाकिस्तान का जो हिटलर है, जो उसके मुंह से निकल रहा है, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। वो पाकिस्तान में सारी अपोजिशन को करप्ट, चोर, डकैत और पता नहीं क्या क्या उनको खिताब देकर जेलों में भेजना चाहते थे और भेजा भी। 2-2 साल एक एक शख्स को उन्होंने जेल में रखा। हमजा शहबाज को 2 साल तक जेल में रखा।
शहबाज शरीफ को 2 बार जेल भेजा। इस तरह एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इसी तरह मुफ्ता इस्माइल, इस तरह अमीर मकाम के पीछे पुलिस लगी रही। चौधरी तनवीर खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। और मेरा ख्याल है कि कोई ख्वाजा साद रफ़ीक समेत पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके डसे हुए हैं। फिर जब इन डसे हुए लोगों ने, आप दूसरी तरफ चले जाएं, आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा सैयद खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी के लोगों की भी एक लंबी कतार है। जब इन लोगों ने देखा कि अब इमरान खान को गिराए बगैर चारा नहीं है, तो वो कल के वो सियासी मुखालिफ सब एक परचम तले इकट्ठे हो गए। इमरान खान जो अब ये कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि जुलाई में उन्हें मालूम हो गया था कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होने वाला है, तो फिर जुलाई कहाँ और आज मई कहाँ। इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ सियासी बसीरत की कमी थी, जिसलिए आप कोई फ़ैसला नहीं कर सके। अगर इमरान खान साहब उस वक्त फ़ैसला करते और असम्बली डिज़ॉल्व करते, नए इलेक्शन में जाते और लोगों को कहते कि मेरे पास अक्सरियत नहीं है, मैं कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकता, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं तब ही दोबारा इक़्तिदार में जाऊंगा, शायद उन्हें कोई ज़रियाई भी हासिल होती। लेकिन वो आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक इक़्तिदार से चिमटे रहे, रावलपिंडी की तरफ देखते रहे, उन्हें कोई मदद आ जाएगी। वो ये भी देखते रहे, उनकी कोशिश थी कि मेरे वज़ीर आज़म हाउस खाली न करने से मुल्क में मार्शल लग जाए। ये सब जगह से उन्हें मायूसी हुई। तो क्या क्या वजह है जो आज वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आंखें दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये कोई मामूली नौयत की बात नहीं है, यही बात है। और मेरा ख्याल है कि उनका ये जो तर्ज़ कलाम है, ये इनको जेल ले जाएगा। ये जो उनका तर्ज़ कलाम है, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का बायस भी बनेगा। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उस वक़्त लाहौर में सहाफ़ियों के साथ वहाँ बातचीत कर रहे थे, उनको जब इस बात का इल्म हुआ कि इमरान खान साहब ने एबटाबाद में कोई एक नया शोशा छोड़ा है और वो गद्दारों की फहरिस्त बना रहे हैं जिसमें मीर जाफ़र और मीर सादक का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने कोई कार्रवाई न की तो यकीनन वो अदारे ख़ुद कार्रवाई करेंगे कि जिनकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की इमरान खान कोशिश करें। ये तो बात दुरुस्त है। इमरान खान के बारे में फवाद चौधरी ने ये बात कही है कि काश कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक होते तो आज हम इक़्तिदार में होते। ये बात इसलिए दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट हर मुश्किल में इमरान खान साहब को निकालती रही। एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान का जब लश्कर इस्लामाबाद में दाखिल हो गया तो उसको खाली हाथ वापस एस्टेब्लिशमेंट नहीं भिजवाया था। आज इमरान खान साहब के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इमरान खान अपने आप को समझते हैं कि सारी कौम उनके साथ खड़ी है। वो 20 लाख के बाद अब 30 लाख का उन्होंने टारगेट दे दिया है। कोई पता नहीं कल वो कहें 40 लाख पहुंच जाएंगे, और जब तक वो नई तारीख देंगे वो कोई पता नहीं कि वो जिस तरह उन्होंने 1 करोड़ मकानात, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख मकानात की बात की थी, अब वो कहेंगे 1 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हाँ, इस्लामाबाद पहुंचना आसान है, गाड़ियाँ फराहम कर दी जाएँ कि लोगों को पता लगे वहाँ मेला लगा हुआ है, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, फिर तो शायद लोग 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख आप कहते हैं इकट्ठे हो जाएं, इस्लामाबाद की सड़कों पर रक्स हो, ये तो मुमकिन है। लेकिन पता लगे कि वहाँ तो सर की कीमत अदा करनी पड़ेगी, वहाँ पर तमाम हदूद क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा, तो उनको रुकावट का सामना भी करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इतनी खुली छुट्टी मिल जाएगी कि वो जनाब तमाम तर रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद का अमान तहस तहस कर दें। उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ेगा और फिर उन कुव्वतों को भी इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा कि जिनको आप बार बार इशारतन कनायतन चैलेंज कर रहे हैं और उनका नाम
तो नहीं ले रहे, लेकिन उनके हवाले इस तरह दे रहे हैं तारीख से कि जैसे अब फिर मीर सादक और मीर जाफर पैदा हो गए हैं। यकीनन मीर जाफर और मीर सादक का ताना देने की आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी इमरान खान साहब। इसके बगैर तो आपको सियासत में अपनी कोई हैसियत जो आपकी बरकरार नहीं रहेगी। इंतज़ार करें फॉरेन फंडिंग केस का, इंतज़ार करें अदालतों के फ़ैसलों का, तो फिर पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप अपने सियासी अंजाम को पहुँच जाएंगे। शुक्रिया।